तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है। मिशन कावेरी के तहत इन भारतीयों को वापस लाया गया। ये वो भारतीय चेहरों पर खुशी, सुकून साफ देखा जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही क्षण पहले फ्लाइट लैंड हुई जिसमें भारतीयों को 360 भारतीयों को सुरक्षित उनकी घर वापसी हुई है। और देखिए इस बीच चेहरों पर खुशी, सुकून साफ देखा जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, विशेष विमान से भारतीयों की ये वापसी हुई है और इस बीच खुशी का इजहार करते हुए तमाम वो लोग जो वहां पर फंसे हुए थे मिशन कावेरी के तहत। बहुत अच्छा किया यहाँ। मेरा नाम नयन महेश गाड़वे है। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हम सेफ यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डेंजरस था, इसमें हम छूट गए। ये मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष दोषी है। मैं सूडान में रहता हूँ, मेरा बिजनेस भी सूडान में है। वहाँ से निकलना इतना कठिन था, कोई शक्यता नहीं थी निकलने की, मगर फिर भी हम लोग कुछ भी करके पोर्ट सूडान पहुँच गए। पोर्ट सूडान से फिर जो 800 किलोमीटर दूर है खार्टूम से, वहाँ पे पहुँचने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल रूम सेटअप किया है ऑफिस में, स्कूल में, कम्बोनी स्कूल करके, वहाँ पे सबके रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिद्दा गए और सऊदी अरबिया ने फुल सपोर्ट दिया हमको। हमारा स्वागत भी बहुत ही बड़ी तरह से किया। जब तक यहाँ पे प्लेन में नहीं बिठाया तब तक सब हर जगह पे उनके आर्मी अवेलेबल थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम मुक्ता गुप्ता है। मेरे हस्बैंड इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। अभी हम लोग बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। सब लोग सेफली वहाँ से आ जाए, बस यही भगवान से प्रेयर है, क्योंकि अभी भी हालत वहाँ का सुधरा नहीं है, दिनों दिन बिगड़ रहा है। और गवर्नमेंट का इतना ज्यादा सपोर्ट है कि हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। भारतीयों की चेहरे पर सुकून, सरकार का धन्यवाद करते हुए हालात किस तरीके से हैं इस वक्त वहां पर गृह युद्ध से सूडान जूझ रहा है और उसी बीच जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको निकालने का मिशन कावेरी, जिसके तहत इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये सुरक्षित यहां पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुशी का इजहार करते हुए तमाम नागरिक, पहली उड़ान फिलहाल इन नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची है। प्रधानमंत्री की तरफ से खास संदेश दिए गए थे। मिशन कावेरी की शुरुआत हुई और उसी के तहत, इस ऑपरेशन कावेरी के तहत ही जेद्दा से इन सभी की सुरक्षित वापसी हुई है। हालात किस तरीके के वहां पर थे, क्या कुछ वहां पर चल रहा था, अपनी अपनी आपबीती लोग सुना रहे हैं, बता रहे हैं किन हालात में वहां से निकलकर आए हैं। तो भारत ने फिलहाल जेद्दा में एक सुविधा बनाई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब शहर के निकासी मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे। एयरपोर्ट में लैंड हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सिंपल, बट द थिंग इज लाइक इट वाज नॉट दिस जर्नी व्हिच वाज डिफिकल्ट, और द जर्नी व्हिच वी टेक, लाइक फर्स्ट वी टेक द road transport from Khartoum to Port Sudan, then we stayed there for overnight 2 days, then there was an Indian Navy ship which was ported on the board. So we taken that ship. It was IMS Sumedha. I would like to thankful the captain there and his entire team. How is the condition at Port Sudan? Port Sudan, the condition is really good. I will not say the situation is bad. The roads are okay. Everything, the shops are open. The things are available. Food, water, everything is available. How was the entire evacuation process by the MEA? It was really very good. The support they have provided or the way they have acted on it so quickly, it is really commendable. So it's been told that 500 passengers are there, 500 citizens in fact are were there at Port Sudan. How are expected? See, in our the ship that I came, नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशी आबाद है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर 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 मोदी, हर हर योगी, हर हर मोदी, हर हर योगी।
तो कोशिश यही की जा रही है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जो 72 घंटे का सीजफायर हुआ है, उसी दौरान तमाम लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाए। फिलहाल ये पहली फ्लाइट है जो सुरक्षित इन लोगों को लेकर भारत पहुंची है, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे। कोशिश यही की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए और इनको वापस लाया जाए। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, हम सुन रहे हैं वो सुकून, वो राहत की सांस जो इन लोगों ने ली है भारत की धरती पर कदम रखते ही। आप भी तमाम लोगों से वहां पर बात कर रही थी, क्या कुछ बताया इन्होंने? 360 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। हमारे साथ मौजूद है एक यात्री जो सूडान से अभी आए हैं। सर, क्या हालात है सूडान में अभी? सूडान में खार्तूम में हालात ठीक नहीं है। इवन जो मॉल्स वगैरह हैं, जो भी हैं, उसके लूटे जा रहे हैं। हमें मतलब जैसे हम कांटेक्ट में हैं लोगों से तो विजुअल्स आते हैं, जो लोकल हमारे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं। इवन जो लोकल्स भी हैं वो भी शहर से, जो खार्तूम शहर से हैं, उससे छोटे शहर हैं जो मदनी है, अतबरा है, जो उनके अपने होम कंट्री जैसे गांव हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, क्योंकि वहाँ पे उनको भी डर है। इवन वो भी अपने खार्तूम को छोड़ के अपने घरों को बंद करके अपने अपने गाँवों में जा रहे हैं। जैसे ही सूडान में हालात मुश्किल हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत पहले सूडान पोर्ट आपको लाया गया, फिर जेडा लाया गया। क्या कहेंगे आप ऑपरेशन कावेरी के बारे में? ऑपरेशन कावेरी बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही सही ऑपरेशन मैं कहूंगा जो इन्होंने हैंडल किया है। पोर्ट जर्नी जो है लैंड की है पहले, देन फ्रॉम पोर्ट सूडान टू जेदा बोथ द ऑपरेशंस आर देयर। नेवी शिप्स हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट प्लेन है, तो एज पर द अवेलेबिलिटी जो भी अवेलेबल है, लोग अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से लोगों को बोर्ड करके जेद्दा लाया जा रहा है। और जेद्दा में भी इंडियन स्कूल में अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं उन्होंने। जैसे ही लोग लैंड करते हैं उनको आगे इधर पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद थे जो सूडान से यहाँ रेस्क्यू होकर आए हैं, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम मौजूद हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ से सूडान से रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया गया है। जयकारों के साथ, भारत माता की जयकारों के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कैसे लोग यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल अनामिका, लेकिन अनामिका जरा इनसे ये भी जानिए हालात वहां पर कैसे थे। ये लोग भारत में कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? इन लोग का वहां पर किस तरह का, क्या कोई बिजनेस था, काम धंधा था, किस तरह के कामकाज ये वहां कर रहे थे और हालात इतने कैसे बिगड़ गए? देख रहे हैं कि सूडान से रेस्क्यू किए भारतीय नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं, अपनी धरती पे आ गए हैं युद्ध क्षेत्र से। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। फूल मालाओं से इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। जो ये लोग वहां बहुत डरे हुए थे और अब ये अपने घर वापस आके बहुत खुश हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत इन्हें भारत लाया गया। सूडान में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। आपको बता दें कि 3,000 से ज्यादा भारतीय सूडान में अभी मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू करके लाया गया। सर, कहाँ से सर कहाँ से आए आप? खातून से लाए हैं। खातून से आए। कितने घंटों का सफर तय करके आप भारत आ रहे हैं? मैडम 12 उधर लगा है, 12 इधर लग गया है। 24 घंटे का सफर। कैसा रहा सर ये सफर आपका? कैसा लग रहा है आपको भारत आके? अच्छा है। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हाँ, भारत सरकार की कावेरी ऑपरेशन के लिए क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है सर। क्या जद्दा से दिल्ली आने में किस तरह की कहा अभी आप ऑपरेशन कावेरी के तहत युद्ध क्षेत्र से भारत आ गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मैडम। ऑपरेशन कावेरी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कितने घंटे लगे आपको भारत आने में? भारत आने में हम लोग को 12 घंटा लग गए। आप कहाँ? जी भैया, आप भी खार्तूम से आए हैं? जी हाँ। तो वहाँ पर आप क्या करते थे, क्या काम, कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और खार्तूम में कितने समय से रह रहे हैं? 3 साल हो गए। नाम आपका? जोगिंदर विश्वकर्मा। जोगिंदर विश्वकर्मा। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि गोलीबारी हो रही है लगातार। जी, लूटपाट, गोलीबारी यही चल रहा है। निकलने का प्रोसेस क्या था? खार्तूम से आप पोर्ट तक कैसे आए? हम पोर्ट तक बस से आए हैं, बस से फिर शिप से आए हैं। बस किसकी थी? जद्दा। बस एम्बेसी वाले लाए थे। एम्बेसी वाले लेके? जी सर। और कितना वक्त लगा पूरा खार्तूम से निकलकर जेडा तक आने में? कितना वक्त लगा? 4 दिन लग गए थे। 4 दिन लगे आप? जी।
अभी और कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, कोई अभी अंदाजा? बहुत फंसे हुए हैं, 2,500-3,000 आदमी। 2,500 लोग हैं। आपकी जान पहचान में किसी के साथ ऐसा हुआ कि उनको कुछ मुसीबत आई? कोई हमारे साथ खुद हुआ है, पैसे ले लिए, मोबाइल ले लिए, गाड़ी ले लिए, सब। कौन लोग थे ये लोग? ये वहाँ की फोर्सेज है। कौन सी फोर्सेस, सेना या फिर पैरामिलिट्री? पैरामिलिट्री। सामान छीना झपटी कर रही है। जी जी। और आपके अलावा किसी के साथ मारपीट किस तरह की? बहुत मारपीट हो रहा है, जो नहीं दे रहा उसको मार रहे हैं। मारपीट कर रहे हैं जी। तो आप लकी महसूस कर रहे हैं कि आप आखिरकार लकी, बहुत लकी महसूस कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना, ये खार्तूम से आए हुए कुछ लोगों का एक ग्रुप है और खार्तूम कैपिटल है, राजधानी है सूडान की, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त जंग चल रही है। सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि सीज फायर का वायलेशन किया गया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष राजभर है। कहाँ के रहने वाले? यूपी के। यूपी के रहने वाले जी। तो क्या क्या समस्याएं देखी आपने वहाँ पर? क्या क्या? बहुत सारी समस्याएं हुई वहाँ। लूटपाट हो रही है वहाँ पर? लूटपाट भी हो रही है। किसी जान पहचान वाले के साथ आपकी लूटपाट हुई? हाँ, बहुत सारे हम लोग के कंपनी में आ गए थे लूटने के लिए। और कब से रह रहे हैं आप? हो गया 1.5 साल रहते। 1.5 साल रहते हैं। जी जी। कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसे हालात लोगों को देखने पड़े हैं। सूडान में 15 अप्रैल को जंग शुरू हुई, गृह युद्ध शुरू हुआ सूडान में, जहां पैरामिलिट्री और सेना के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा और किस तरह से सीज फायर जो अनाउंस हुआ था उसको मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सीज फायर जो था उसका भी पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। तो समस्याएं न सिर्फ भारतीय जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए है, बल्कि जो वहां की आम जनता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। वहां पर लूट, मारा पीटी, छीना झपटी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद बस ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जिनकी जनसंख्या तकरीबन 3,000 के करीब है, उन सभी को सुरक्षित निकालकर वापस अपने देश, वापस उन्हें भारत लेकर आया जा सके। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ में अक्षय डोंगरे, आज तक। जाहिर सी बात है, गृह युद्ध के जब हालात होते हैं तो इसी तरह की सिचुएशन होती है और इसी बात को भारत सरकार समझती भी है। और बिना वक्त गवाए भारत सरकार ने अपनी तरफ से मिशन कावेरी की शुरुआत की, जिसके तहत अब सुरक्षित भारतीयों की वापसी हो रही है। सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, इस मिशन में भारत सरकार ने किस किस को लगाया, क्योंकि नौसेना की भी मदद ली जा रही है, फोर्स की भी मदद ली जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सभी सेनाओं को हालांकि इस पूरे मिशन में डिप्लॉय किया गया है। मिशन ऑपरेशन इसे कावेरी नाम दिया गया। खासतौर पर नौसेना का सबसे पहला शिप INS सुमेधा इसे रवाना किया गया, जो लगातार ज्यादा की तरफ, सूडान के अलग अलग इलाकों से ज्यादा की तरफ इन लोगों को ला रहा है, जहां से फिर एयरफोर्स के जो विमान है, जो ट्रांसपोर्टर विमान है C-130J, उन विमानों से इन सभी लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया जा रहा है। बिल्कुल, हम चलते हैं। जो लोग सुरक्षित भारत पहुंचे हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है गुड न्यूज टुडे को, हम सुनाते हैं वही। 15th of April I was about to go back to India, but on 15th of April the war started and we were very close to the airport and it was very bad and at times there was this, we were thinking that this is it, we are going to die, all of us. And we were just thinking about our families, but then we just with the company that is in India and with the Indian government and the company that we were working for in Sudan, all of them supported us with food. They provided water and they provided fuel so that we survived for a few more days. And then we started looking for buses, as someone else said that there was a huge demand for to get a bus. So we had to try a lot. We paid around 11 lakh Indian rupees to get a bus from Khartoum to Port Sudan, which is just 1,000 kilometers. And then from there, the Indian embassy supported us and helped us reach here to India. What was the situation there? In Port Sudan, it was very chaotic. There was very few people from. I think it was just very suddenly it happened, so it was not pre-planned. So there was very much chaos, and some of the people gathered and they volunteered to. पार्टी जी, बात बताइएगा, क्या हालात है इस वक्त? हालात वहाँ बस से बदतर है। क्या हो रहा है? वहाँ गोली चल रही है, मिलिट्री और CRPF में दोनों में गोली चल रही है और वो आम जनता को लूट रहे हैं। आम जनता को मार नहीं रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं। और 15 तारीख को 9 बजे से शुरू हुआ एक लड़ाई। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ सीने में गोली लगाया गया, मेरे मोबाइल iPhone ले लिया गया, $7,000 ले लिया गया। $7,000? हाँ,
ले लिए गए आप? ले लिए गए, आईफोन मेरा ले लिया गया, कपड़े ले लिए गए। तो क्या कह रहे हैं, क्यों छीना झपटी क्यों कर रहे हैं? वो पुलिस वाले वो सीआरपीएफ वाले लूट रहे हैं। जो पैरामिलिट्री है वो लूट रही है आपको। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, कितने समय से रह रहे हैं सूडान में? मैं एक साल से रह रहा। क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पर मैं बैटरी प्लांट था, वहाँ प्रोडक्शन देखते थे। प्रोडक्शन का काम में। तो क्या हालात है 12 तारीख से अभी तक? क्या लग रहा है कि क्या क्या समस्या आ रही है लोगों को? वहाँ पर अभी वहाँ पर हालात ऐसा है कि बाहर आदमी नहीं निकल पा रहा है। गोली की वो दोनों पार्टी में लड़ाई हो रही है, गोली इतनी चल रही है कि कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। तकरीबन कितने भारतीय आप जान पहचान के हैं जो फंसे हुए हैं? अभी मिनिमम 2 से 2,500 भारतीय फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। भैया आपका नाम क्या है? देवनारायण। देवनारायण जी, एक बात बताइएगा, किन हालातों से निकल कर आप आए? अभी वहाँ बहुत बुरा कंडीशन है, आपको खाना पानी बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं मिल रहा। और उसके बाद ऐसा वहाँ कंडीशन है, गोली चल रहा है, टैंकर लगे हुए हैं जगह जगह, फ्लाइट एयरफोर्स वाले बमबारी कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ रहने लायक रह नहीं सकते। तो लगता है कि अगर समय से नहीं निकला जाता तो जान की भी? हाँ, अभी जान बचा, अभी नहीं बचा होता। ये देखिए, मान ली ड्यूटी का कपड़ा एक कपड़ा है, सारी चीजें गायब, छीन लिया, पैसे वैसे भी लूट, वो सब लूट लिए, कुछ नहीं बचा। हाँ, सब जो बच गया भाग लिया वही। So there you have it, account of these people who have escaped from Sudan and they are now finally here at the Indira Gandhi International Airport in India. And there is an end. हालात देखकर आप समझ सकते हैं गृह युद्ध की स्थिति में सुमित किस तरह के हालात होते हैं। पैसे ले लिए, कपड़े ले लिए, जो भी उनके पास एक्सेसरीज थी, जेवर था, वो सब कुछ ले लिया गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए सभी लोगों ने अपना बताया कि उनका ज्यादा फोकस राजस्थान और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से, और मोस्टली हम कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के कावेरी मिशन के नेतृत्व में हमें काफी सपोर्ट मिला और हम यहाँ तक सेफली पहुंच पाए हैं। और हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, उनका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हम अच्छी तरह से आगे। अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, वहाँ पे सड़कों में खून खराबा, पूरा सूडान नष्ट हो चुका है वहाँ पे। ये तो आप राजस्थान से हैं? हाँ जी। 30 से 31 लोग राजस्थान के भी आए हैं इसमें। हाँ जी सर। तो राज्य सरकार के भी संपर्क में थे, विदेश मंत्रालय के यहाँ संपर्क में थे आप लोग? हाँ जी, हम पूरे संपर्क में थे। हमारे ये धीरज जी हैं, मिस्टर धीरज जी हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियाँ बात है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियाँ बात है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी अभी तक तो ऑन द वे बंदे आ रहे हैं, रास्ते में ऑन द वे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन में सारे बंदे आ जाएंगे। आप कहाँ कितने दिनों? ये खार्तूम में खार्तूम में स्थिति क्या थी? आप खार्तूम में बहुत ज्यादा हमारी स्थिति खराब थी। वहाँ पे लोकल गुंडों ने बदमाशी करना चालू कर दी। हमारी कंपनी में 200 एम्प्लॉय थे, जिसमें से 125 मोबाइल चोरी हो गए, मेरे खुद के $2,000 चोरी हो गए और कंपनी का 10 मिलियन चोरी हो गया और कम से कम 10 गाड़ियां चोरी। गन पॉइंट पे रखा है, नीचे सुला के पेरू में गोलियां मारी है। हम एक ही कंपनी में 161 बंदे थे। तो 161 भारतीय थे। गन पॉइंट पे आपसे देखिए, बहुत क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम गजानंद शर्मा सर। गजानन जी, आप लोग को गन पॉइंट पे रखा, पैसे छीन लिए, आपके पैसे छीन लिए, कंपनी का बहुत पैसा छीन लिया और आपने बताया कि कंप्यूटर लैपटॉप ये सारे ले गए। तो कैसे वहाँ से निकले? वहाँ तो वो लोग मौजूद थे। ये तो मोदी सरकार ने किया जी, सारा सब कुछ किया, उनकी बदौलत निकल। कितने घंटे लगे आपको ऑपरेशन कावेरी के तहत? हमें 15 तारीख को ये हुआ था, लेकिन आज 10 दिन बाद में यहाँ पे पहुंचे। तो आप लोग उसके बाद अपनी कंपनी से कैसे निकले? कंपनी में हमारे मालिक का बहुत अच्छा सपोर्ट था। हम जितनी भी खार्तूम से गाड़ियां आई उसमें पूरा का पूरा डीजल वगैरह है ना हमारी कंपनी में प्रोवाइड करवाया। जितनी भी गाड़ियां आ रही है सारा प्रोवाइड हमारी कंपनी करवा। 80 भारतीय जो थे वो वहाँ से निकल गए। आपने या किसी और ने बताया था कि एक गांव से दूसरे गांव पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, वो जैसे एक खार्तूम से हम पोर्ट सूडान पहुंचे ना, पोर्ट सूडान जगह का नाम है। दूसरा एम्बेसी से संपर्क साधा, यहाँ का एम्बेसडर मौजूद नहीं थे,
लेकिन इन लोगों ने भी हेल्प किया। उसके बाद हम लोग अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से जो है गोरखपुर सांसद रवि किशन जी से बात हुई और जो है जिला संगठन महामंत्री मनोज शुक्ला है, उन लोगों ने बहुत योगदान दिया। बाकी लोगों से भी बात करेंगे। सर आप कहाँ, आप सूडान में ही थे, कितने समय से थे? जी दिसंबर से थे। दिसंबर से? जी जी। अभी गए थे, सोचा था कि ऐसे हालात आ जाएंगे? नहीं जी, नहीं कोई नहीं सोचा था कि ऐसे हालात आएगा। अभी क्या समस्या है वहाँ पर, क्या क्या हालात देखने को पड़ रहे हैं? अभी वहाँ की आर्मी गवर्नमेंट ही लूट रही है जनता को और बाहर देश वाले काम करने वालों को भी लूट रही है। यहाँ तक मोबाइल पैसा गन लगा के लूट ले रही है। हम लोगों का खाना पीना भी हराम कर दी थी वहाँ पे। इसकी वजह से इंडिया गवर्नमेंट एम्बेसी से बात हुई, उसने काफी हेल्प किया हम लोग के निकलने में। जी जी। ऐसा लग रहा है कि किस्मत रही अच्छी। जी 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 जी, इसमें हम लोग की किस्मत के साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को सकुशल इंडिया वापस बुला लिए। और कितने लोग हैं वहाँ पर, कितने भारतीय होंगे वहाँ पर आपके हिसाब से, कोई आइडिया अगर कितने लोग आपके जानते हैं? अभी तो बहुत आदमी है, हजार से ज्यादा होंगे भारतीय। आप कहाँ के रहे, आप कहाँ रहते थे सूडान में? शोभा खारतूम से। खारतूम में भी लोग रहते, राजधानी है वहाँ पर। हाँ। राजधानी में क्या हालात? बहुत बुरे हालात है। आप कदम नहीं रख सकते, देव नारायण आप कदम नहीं डाल सकते हैं। चारों तरफ टैंकर लगे हुए हैं और एयरफोर्स वाले वो युद्ध विराम हुआ है कुछ समय? नहीं, वो 72 देते हैं सीज़फायर, लेकिन कहने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनका चालू ही रहता है। चालू ही रहता है। हाँ। तो ये आपने पहली बार सुना कि सीज फायर यानी कि युद्ध विराम के बावजूद वहाँ पर गोलाबारी जारी है। अब भैया आप कहाँ के रहने वाले? यूपी के ही। यूपी के रहने वाले। सूडान में कितने समय से? लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ऐसे हालात होंगे, कभी सोचा था आपने? नहीं भाई, ऐसा पहले सब ठीक रहा। पहले ठीक। तो क्या छीना लूटपाट हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे? जी, छीना झपटी लूटपाट सब। मारपीट भी हो रही है वहाँ पे? ऐसा तो मेरी जानकारी नहीं है। मेरे कंपनी का नियम है, हालाला कंपनी का ताला तोड़कर ढुक जाते हैं, रोकने पर मार देंगे, नहीं बोलोगे तो चलेगा, नहीं मारेंगे। हाँ, बहुत दुख। लेकिन तानाशाही पूरी तरह से वहाँ हो रही है। लोकल लोगों की तरफ से कोई मदद हो रही है वहाँ पे, किसी लोकल ने? सब कुछ दिक्कत, सब कुछ हालात बिगड़ा था, कोई ऐसा कोई मदद करने वाला नहीं था। घर वालों से बात होती थी? कुछ ऐसे टेलीफोन चार्ज हो जाते थे तो बात हो जाता था। बात होती थी। हाँ। तो घर वालों की अब चिंता दूर हुई है कि अब वापस आ गए? वापस आ गए। तो ये आपने सुना इन सभी लोगों की बात। सर आप कितने समय से थे? सर मेरे को 9 साल हो गया। 9 साल? हाँ, 9 साल में श्यामला राजपूत में आगरा का रहने वाला हूँ। हाँ, 9 साल में पहली बार हुआ है। हम जिस गेस्ट हाउस में रहते हैं, हमारा 100 से 200 आदमी था। बस आना, आर्मी गन लगा देना, मोबाइल दो, पैसा दो, नहीं तो पिटाई करते थे वो। आपकी जानकारी में हाँ, किसके साथ पिटाई हुई? 3-4 आदमी का पिटाई हुआ। उसके बाद में बोलो गन लगा दिया एक आदमी को के सब अपने सब लोगों को जगह, हमको गाड़ी का चाबी चाहिए तो 7 गाड़ी लेके गए कार। और अभी हम लोग इधर आ गए तो हमला कर दिया फिर कंपनी के ऊपर। और कुछ सामान है, हाँ सामान है, कुछ हमारा सामान छूट गया है, कुछ कंपनी का सामान है, वो सब ले जाएंगे अभी। क्या कह रहे हैं? कुछ बांग्लादेशी बेचारे रह गए, उनको नहीं निकाल पाई सरकार, तो उनको मार भी रहे, करा इंडियन सब चले गए। वहाँ क्या है ना, गन गुन सबके हाथ में है, AK-47 सब ले घूम रहे हैं और जहाँ मर जाए उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, मर चाहे कुछ भी कर लेते हैं। ये हालात अभी ये के हाथों में AK-47 है वहां पर, और इस तरह के भयानक एक्सपीरियंस है जो सूडान से लोग जिन्हें निकाला गया है वहां से एवैक्यूएट किया गया है। तो समस्या यही है कि किस तरह से इन लोगों को निकाला गया, और बड़ा सवाल ये है कि तकरीबन सूडान में अभी भी 2 से 2.5 हजार लोगों की फंसे होने की आशंका है। तो किस तरह से उनका इवैक्यूएशन किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि हमने सुना सीज फायर नाम का है, सीज फायर के बावजूद वहां गोलाबारी हो रही है। तो ऐसे में संकट न सिर्फ भारतीयों के ऊपर बल्कि अन्य देशों के भी जो लोग हैं या फिर वहां की जो आम जनसंख्या भी है उनके ऊपर भी जान का खतरा लगातार बना हुआ है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं अक्षय डोंगरे, आज तक। और देखिए, आप लगातार हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे को सुन रहे थे। उन्होंने उन लोगों से बात की जो लगातार वहां से वापस आए। 360 लोगों का पहला जत्था ये वापस आया है, और ये देखिए सभी के चेहरे पर ये खुशी आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से लगातार जो लोग वापस आए हैं।
तो ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। इस बीच मिशन लगातार जारी है। हालांकि 3000 के करीब सुमित वहां पर लोग हैं जिनको वापस भारत लाना है और ये संकल्प भारत सरकार का, और इसीलिए मिशन कावेरी की शुरुआत हुई। ये पहला जत्था है सुमित, इसके बाद हम कब कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, लगातार जो शिप है इंडियन नेवी के INS सुमेधा, उसको डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के C-130J 2 विमान, ट्रांसपोर्टर विमान तैनात किए गए। इसके अलावा कई और यूनिट्स को भी डिप्लॉय किया गया। आप देख रहे हो कि ये पहला जत्था जरूर, क्योंकि परेशानी ये है नवजोत की सूडान के अलग अलग इलाकों से उनको पहले सूडान पोर्ट लाना है, उसके बाद वहां से ज़्यादा लाना और ज़्यादा से ही इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है, यानी जो विमान है वो इन सभी लोगों को, इन भारतीयों को लेकर वापस भारतीय यानी वतन वापसी कर रहा है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियां बात है। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियां बात है। मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियां बात है। हमारी को इंडियन आर्मी नरेंद्र मोदी जी। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की। पहला जत्था पहुंचा है और इस बीच इंतजार हो रहा है बाकी लोग कब सकुशल वापस भारत लौटेंगे मिशन कावेरी के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि 3000 के करीब लोगों को बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 360 लोगों को जरूर लाया गया, लेकिन अब भी करीबन 2500 के करीब लोग जो है वो सूडान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन सब लोगों को पहले पोर्ट सूडान लाना है, सूडान पोर्ट पे लाना है, उसके बाद इनको ज्यादा लाया जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को सेफ पैसेज मिले। हालांकि जो लगातार जो भारतीय वहां से वापस लौटे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे बड़ी मुश्किलों के साथ वो सूडान पोर्ट पहुंचे। और ये बात भी कि लगातार वहां की सेना जो है वो इन लोगों के साथ लूटपाट कर रही है, इनकी कंपनियों में, इनके रिहायशी इलाकों में जा रही है। अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऑलरेडी फंस गए थे, तो लाइक वी आर टोटली सो मच हैप्पी रीच इंडिया। हालात अगर हम सूडान में बात करें, वहाँ युद्ध हो रहा है, कैसा मन? हाँ, अभी भी बोल रहे हैं कि युद्ध अभी भी चालू है करके, लेकिन मुझे पता नहीं अभी फिलहाल क्या चल रहा है करके, क्योंकि अभी तक अपडेट्स कुछ मिला नहीं। तो आप कब सूडान से निकल रहे? लाइक डे बिफोर यस्टरडे आई गेस। ऑपरेशन कावेरी के तहत आपको भारत लाएगा? हाँ, यस। तो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम हमें बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छा लगा। आप बता सके कि कैसे आप सूडान से सूडान पोर्ट पहुंचे? भारत हम लोग कारतूम से हम बस पकड़ के यहाँ अपना इंडियन एम्बेसी पूरा अरेंज किया इधर तक, अपना पोर्ट सूडान तक। पोर्ट सूडान से हमने फिर शिप में आ गया, वो भी नेवल अपने इंडियन नेवी का किया, बाद में इधर आ गया, दिल्ली आ गया अभी। क्या अगर हम बात करें सूडान में जो गृह युद्ध छेड़ा है, क्या हालात है? कोई आपने ऐसा मंजर देखा? हाँ, उधर तो हालत तो अभी मैडम बहुत खराब है अभी, क्योंकि अभी परेशानियां आपको उठानी पड़ी? परेशानी तो बहुत उठानी पड़ी, क्योंकि मेरा फैमिली अलग एरिया में था, मैं अलग एरिया में था। 3-4 दिन ऐसा गुजरना पड़ा हमको, तो बहुत परेशानी हो गया। बाद में एटलीस्ट केरला गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट और मोदी जी सबका आशीर्वाद से हम आ गया। जब आप युद्ध क्षेत्र से अपनी धरती पे उतरे, आपको पहला आपके दिमाग में था? बहुत खुशी आया, क्योंकि हम बहुत थैंक यू सो मच, लाइक थैंक यू टू गॉड एंड ऑल द इंडियन गवर्नमेंट कंट्रीज। बहुत अच्छा किया। ये हमारे साथ मौजूद थे कुछ लोग जो अभी सूडान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पूरा परिवार सूडान में था जो फंसा हुआ था। ऑपरेशन कावेरी के तहत 360 लोगों को भारत लाया गया है और अब ये लोग यहाँ से दिल्ली से अपने अपने राज्यों में जाएंगे, अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। जो लोग हैं उनकी खुशी अभी उनके चेहरे पे देखने को मिल रही है। वो कितने खुश हैं, क्योंकि जब वो सूडान में मौजूद थे तो उन्होंने वहाँ युद्ध का वो मंजर देखा जिसमें उन्होंने गोलियां चलती देखी, उनसे पैसे लूटे गए, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ और लोग यहाँ पे हैं। सर, कहाँ से? कुछ लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं जो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। केरला से लोग आ चुके हैं। बिल्कुल अनामिका, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जरा साथ ही साथ ये भी जानने समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, सिचुएशन कैसी है? दूसरी बात, भारत में कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? वक्त कितना लगा वहां से निकलने में और हालात कब से इस तरह के खराब हो गए थे वहां पर? जी नवजोत,
जब हमने लोगों से बात की, कुछ जब यूपी के लोग यहाँ पहुंचे, राजस्थान के लोग पहुंचे, अभी केरला के लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, इन्होंने बताया कि कम से कम 20 घंटे इन्हें लगे हैं सुडान से यहाँ पहुंचने में। मैम अभी बात कर रहे हैं सर, कितने घंटे लगे आपको भारत पहुंचने में? अभी हम लोग को खार्तूम से 15 घंटा लगा पोर्ट सुडान पहुंचने के लिए। अभी पोर्ट सुडान से 12 घंटा लगा जिद्दा पहुंचने के लिए। अभी जिद्दा से 4 घंटा लगा। सर जब आप फ्लाइट में आए 360 लोग आपके साथ मौजूद थे, कुछ लोग बंगाल से थे, कुछ राजस्थान से थे, कुछ यूपी से थे, लेकिन उस टाइम पे आप सब भारतीय थे। कैसा फील कर रहे थे आप जब आप सब? हमें बहुत कुछ अच्छा फील कर रहा था। हम नारा लगा रहा था जय हिंद। अनामिका, अगर आप इनसे ये भी पूछ सके, अनामिका अगर आप इनसे ये भी पूछ सके कि आखिरकार इनसे संपर्क कैसे किया गया, क्या एम्बेसी के लोगों ने इनसे संपर्क किया या इन्होंने सीधा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जिसके बाद इनको इवैक्यूएट किया गया? है वो अपने देश के प्रति वो गर्व है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑपरेशन कावेरी की, तो ऑपरेशन कावेरी में INS सुमेधा को भी शामिल किया गया, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट शामिल किया गया। इसके जरिए लोगों को जेडा तक पहुंचाया गया सुरक्षित, और अब कमर्शियल फ्लाइट से इन्हें दिल्ली पहुंचाया गया है, और अब यहां से ये लोग अपने अपने राज्यों में अपने अपने घर जाएंगे। नवजोत। बिल्कुल अनामिका, मेरा सवाल आपसे था कि दोबारा अगर आप इनसे पूछ सके कि आखिरकार इनको सूडान में रहते हुए क्या एम्बेसी ने कांटेक्ट किया या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा था जिस पर इन्होंने कॉल किया जिसके बाद इनका इवैक्यूएशन प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ? जी अभी आप जैसे देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो यहाँ पे पहुंचे। मैम कैसे आप भारत आए, आप बता सके कि एम्बेसी को आपने कैसे, एम्बेसी आपके पास पहुंची? ओके, यहाँ पे ये केरला के लोग हैं जो अभी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर अभी आप सूडान से आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं। जी अभी हम लोगों से अनामिका रोक रही हूँ आपको, आप वहां पर लोगों से बातचीत लगातार करते रहिए। हमारे साथ अक्षय डोंगरे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, तमाम लोग वहां से वतन वापस लौटे, राहत की सांस, सुकून जरूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ संपर्क किस तरीके से लोगों का हुआ और इस वक्त क्या कुछ उन्होंने बताया कि कैसे हालात वहां पर हैं? काफी बुरे हालात हैं। बात अगर की जाए इस वक्त सूडान की, तो ना सिर्फ वहां पर आपकी जान के ऊपर आफत है, बल्कि आपके पास अगर फोन है, अगर आपके पास एक महंगा फोन है तो वो छीन लिया जाता है। अगर आपके पास वहां पर डॉलर्स में करेंसी है तो वो छीन ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वो ग्रुप्स मौजूद है, जो भी सामान बचा पाए वो सामान बचाकर ये लोग वापस आ रहे हैं, अपनी जो कहानियां हैं वो बता रहे हैं। और इनमें से एक व्यक्ति से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हालात असल में क्या है। अब ये कितने समय से रह रहे हैं? हम 6 साल से वहीं से। हाँ जी। सोचा था ऐसे हालात? नहीं, इतना ज्यादा नहीं। पहले भी कभी छोटे मोटी फाइटिंग वगैरह होती थी उनके बीच में, जैसे युद्ध होते थे छोटे मोटे, लेकिन इस तरह का हालात हमें कभी सोचा नहीं था कि हो जाएगा। सर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्या हालात है बताया जा रहा है? अंडर कंट्रोल नहीं है, बहुत दयनीय पोजीशन है, लोग फंसे पड़े हैं। बट जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प कर रही है। इंडियन एम्बेसी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी वो सारे पहुंच चुके हैं। वो सब यही दिलासा दिलाया कि जब तक हमें कोई किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम खार्तूम सूडान में, राजधानी में रहते थे। राजधानी में बहुत बम्बार्डिंग हो रही है, फाइटिंग। बमबारी के बीच में आप लोग फिर खार्तूम से निकलकर पोर्ट सूडान तक बाय सर, बस एम्बेसी की अक्षय, जरा इनसे अगर आप पूछ सके, ओमेगा स्टील फैक्ट्री है हमारे एमडी अक्षय, अगर आप इनसे पूछ सके कि आखिरकार और कौन से इलाके हैं जहां पर सूडान के जहां पर भारतीय होने की आशंका है, क्योंकि भारतीय लोग अलग अलग इलाकों में वहां पर है। आपने पूछा कि एक जगह, एक इलाके से पर्टिकुलरली बताया जा रहा है कि ये लोग आए हैं, लेकिन और कौन कौन से इलाके हैं जहां से इवैक्यूएशन चल रहा है? जिन्होंने हमें फुल्ली कोऑपरेट किया। जी, खार्तूम राजधानी है सूडान की, काफी ज्यादा तेज वहां पर लड़ाई चल रही है। सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का वहां पर अनाउंसमेंट हुआ था 72 घंटे का, लेकिन उसका पालन वहां नहीं हो पाया है, यहाँ के कई लोगों ने ये बताया। खार्तूम के अलावा ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से ये सब रिपोर्ट? खार्तूम के अलावा जो नियर सराउंडिंग एरिया 10-15 किलोमीटर, बारी है, सोबा है, जजीरा, नियर अराउंड जैली है, इन सारे एरिया पे जो उसके सराउंडिंग में एरिया है, हर तरफ युद्ध का मंदिर है, बर्बादी है, बिल्डिंग पे बम्बार्डिंग हो रही है, गोलियां चल रही है। वहाँ की आर्मी ही ऐसे लगता है कि वहाँ की जो आर्मी है वही लूटपाट कर रही है ज्यादातर।
हमारे भी आर्मी, अब ड्रेसेस तो आर्मी जैसे ऐसा लगता है कि ड्रेसेस जैसे लगती है। लोकल सराउंडिंग में जैसे कोई चोर रहता है, कोई लोकल रहता है, वो उसका मिस यूज कर रहे हैं। आर्मी से आपस में आर्मी का कोई दूसरे सिविलियन को या दूसरे किसी भी तरह के लोगों को। हालात कितने खराब है, हालात अपने आप को बिल्कुल हम बहुत खाली मानते हैं और हम बहुत अनामिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनामिका, आप लोगों से जरा बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए उनकी आप बीती, क्या कुछ हुआ वहां पर, कैसे यहां तक पहुंचे हैं? सर, अगर आप बता सके कि सूडान में क्या हालात थे जब आप युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे, तो कैसा मंजर था वहाँ पे? बहुत डर का मंजर था। कभी हम लोग भाग के कंपनी में जाते थे, कभी भाग करके रूम पे आते थे। इतना गोलियां बारूद चलता था कि छत के ऊपर बहुत सारे गोलियां मिले हम लोग को, बम का खोला मिला। तो जब ज्यादा गोलीबारी होती थी तो हम लोग कंपनी में भाग जाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से बोलता था लोग नहीं इधर आ गए हैं, अब चलो अपने रूम चलो, तो रूम जाते थे। आपने ऐसे युद्ध के हालातों में इंडियन एम्बेसी से आपको क्या मदद मिली, कैसे आपने उनसे संपर्क साधा? जब व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप बना था, उससे उनके बाद से वो लोग से यहाँ से 24 या 36 घंटे का विराम मंगा लो, 6 फायर का एथी हुआ, तो उसी में हम लोग एम्बेसी हम लोग को उठा करके नॉर्थ सूडान लेकर आई। वहाँ से फिर हम लोग इंडियन आर्मी के द्वारा नॉर्थ सूडान से जद्दा एयरपोर्ट आए। जद्दा एयरपोर्ट से अभी आ रहे हैं हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे। अनामिका, इनसे पूछे क्योंकि अभी आ चुके हैं, अभी अगर हम पूछे कि अनामिका, अगर आप इनसे पूछ सके कि और भी कौन कौन से भारतीय जिनसे इनका संपर्क हुआ हो, जो बता रहे हो अपनी आप बीती, जो फंसे हो, उनके बारे में अगर ये कुछ जानकारी दे सके तो। बहुत ज्यादा है भारतीय वहाँ पे। जी बिल्कुल। अभी अगर आप बताएं कि वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, कितने भारतीय मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं भारत? बहुत आदमी, वो जो अपना इंडियन एम्बेसी का एक हॉल रूम लिया गया है, वहाँ पे हर रोज करीब 8-10 बस आती है। आप बता रहे हैं कि आप कंपनी में काम करते हैं, तो और भारतीय भी उस कंपनी में काम करते हैं क्या? वो आज आप सभी लोग आ गए हैं, आपकी कंपनी के सभी लोग यहाँ पे आ गए? हाँ। तो जैसे आप जब नॉर्थ सूडान से पोर्ट सूडान पहुंचे, तो वो एक्सपीरियंस जब आपको पता चला कि ऑपरेशन कावेरी के तहत आपको भारत लाया जाएगा, क्या वो खुशी कैसी? बहुत खुशी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अनामिका, जरा इनसे बात कीजिए, इनके परिवार से क्या ये लोग बात कर पा रहे थे? परिवार के साथ क्या ये संपर्क में थे? अब क्योंकि ये दिल्ली लैंड कर चुके हैं, क्या इन्होंने अपने परिवार को कॉल लगाया, फोन पे बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन था? अभी आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर भागलपुर बिहार में पड़ेगा। तो जब आप पहुंचे, जेडा पहुंचे, क्या आपने अपने परिवार से बात की? अभी आपका परिवार यहाँ पे कोई आया? नहीं, कोई अभी परिवार कोई नहीं आया। बात की आपने अपने परिवार को, बताया कि आप सकुशल भारत? हाँ, बता दिया हूँ ये सब। कैसा था उनका रिएक्शन? सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग अच्छा। आपकी सकुशल मंगल मना रहे हैं? हाँ, सभी लोग मना रहे हैं। अब यहाँ से एक ही चीज है, अभी हम लोग का बिहार गवर्नमेंट से कोई भी लेने के लिए नहीं आया है, और हम लोग के पास पैसा भी नहीं है कि हम लोग घर जाएं। अभी आप कैसे मैनेज करेंगे यहाँ? वही अब देख रहे हैं कैसे भी करेंगे। अभी आपके पास कोई सामान है? सामान है, वो है, हमारे दोस्त है, वहाँ पे सामान रखा हूँ। हम लोग आदमी ढूंढ रहे हैं कि बिहार का कोई मिल जाए तो साथ चले जाए, बस यही चीज खोज रहे हैं। जब आप फ्लाइट में थे, 360 लोगों में कोई बिहार से और लोग? बहुत ज्यादा आदमी आए हैं, तो सभी लोग। लगभग कितने लोग हैं बिहार से? बिहार से करीब 50-55 आदमी थे। 50-55? हाँ, 50-55। तो कंपनियां, जिनकी कंपनियों से बड़ी कंपनियां हैं, तो लोग अपने अपने आदमी को अभी ले गए यहाँ से, बहुत सारे आदमी को लेकर चले गए। कंपनी के कुछ आदमी आए थे, तो वो लोग अपने अपने आदमी को लेकर चले गए हैं। तो जब आप कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने खुद से वो पोर्ट सूडान पहुंचे, कुछ लाखों रुपए बस में उन्होंने लेकिन अब ये क्लियर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग तो 1 रुपया नहीं दिए हैं, 1 रुपया हम लोग का नहीं लगा है। भारत सरकार आपको लाई? पूरा A to Z भारत सरकार ने दिया है। 1 रुपया अपने जेब से खर्चा नहीं, खाने पीने का जो भी व्यवस्था था सब सरकार गवर्नमेंट का था। जी नवजोत, ये बिल्कुल अनामिका, हम सुन रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी राहत और सुकून की बात नहीं हो सकती, क्योंकि युद्धग्रस्त इलाके में जब लोग वहां पर फंसे हुए थे, तो किस तरीके से भारत सरकार ने सबसे पहले ऑपरेशन